पापा एक बार गाड़ी की चाबी देना, नीचे मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। अरे अभी तो बाहर से आई हो, फिर से बाहर जाना है और वो भी गाड़ी लेकर? देखो मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ पढ़ाई के लिए, ना कि आवारागर्दी के अपने दोस्तों के साथ। पापा आप ये बात बोल रहे हो? आप नहीं घूमते अपने फ्रेंड्स के साथ? मैं चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? देखा कैसे जुबान चलने लगी है इसकी। ये सब तूने उन्हीं दोस्तों से सीखा है ना, उनके साथ जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पर क्यों? देखो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। और सरा एक बात बता बेटा, कितनी बार समझाया है कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत घुमा कर। अरे सोसाइटी में लोग देखते होंगे कि हमारी बेटी होकर तू ऐसे कपड़े पहन के घूमती है। हमारी ना बहुत इज्जत है समाज में, पर मुझे लगता है तू ना हमारी सारी इज्जत डुबो के मानेगी। मम्मी पापा आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? मैं कुछ भी पहनूं, कैसे भी रहूं, कहीं भी जाऊं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप लोग मुझ पे ऐसे रोक टोक नहीं कर सकते हो। बस यही मैं तुझे कहना चाहती हूँ। अरे कुछ सीख अपनी बहन से, छोटी है तुझसे पर कितनी समझदार है। कभी भी ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूमती, आवारागर्दी का तो मतलब ही नहीं, और पूरी तरह पढ़ाई पे ध्यान देती है। और एक तू है। हाँ मम्मी, मैं दीदी की तरफ फालतू दोस्त नहीं बनाती, और इनके सारे दोस्त तो बहुत अजीब अजीब से हैं। तू ना अपनी जुबान बंद रख, समझी? और ज़्यादा चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, तू कैसी है। मम्मी ये सिर्फ आप लोगों के सामने भोली बनती है, बिल्कुल भोली नहीं है, बहुत चालाक है ये। बस बहुत हो गया स्वरा, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों की पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया है और तुम दोनों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा है, लेकिन तुम्हारा ये रंग ढंग देख के मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान तो है नहीं। अरे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। मेरी सारी उम्मीद ना मुझे अपनी छोटी बिटिया से है। देखो ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगी ये। अच्छा बहुत घमंड है ना आपको अपनी छोटी बेटी पर? कोई बात नहीं मम्मी, आपको तो बस ऐसा लगता है कि सारे गलत काम मैं करती हूँ और सारी दुनिया की अच्छाई आपकी छोटी बेटी में है। कोई बात नहीं, टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। देखा आपने, ये नहीं सुधर सकती। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों दिख रही हो तुम? अरे कब से फोन कर रही हूँ पूजा को और उसका फोन ही बंद आ रहा है। मम्मी अब क्या हुआ? कहाँ गई आपकी समझदार बेटी? वो तो सारे काम एकदम परफेक्ट करती है ना, तो अब आपका फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? देखा आपने, देखा मैं इतनी परेशान हूँ मगर फिर भी ना ये ताने देने से बाज नहीं आती। उसके किसी दोस्त को फ़ोन करो ना, कहीं दोस्त के साथ होगी अपने। एक ही दोस्त है उसकी और मैं उसे फ़ोन कर चुकी हूँ। वो तो कब की कॉलेज से घर पहुँच गई है। वैसे तो पूजा भी कभी ऐसा नहीं करती है, हमेशा टाइम से घर आ जाती है और अगर कभी लेट होती है तो फ़ोन करके मुझे बता देती है। पर आज उसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं कहाँ चली गई। परेशान मत हो, कहीं रास्ते में होगी, आती होगी। मम्मी पापा पूजा के रूम से सारा सामान गायब है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, चल के खुद देख लो। देखिए अरे ये क्या कर दिया उसने? क्या कमी छोड़ी थी मैंने उसे पालने में, जो आज ये दिन दिखा गई वो? सारा गोल्ड गायब है। मैंने जितना भी सोना इसमें रखा था ना वो सब गायब है। अरे बैंक से मैसेज आया, सारा अकाउंट भी खाली कर गई है वो। पापा अपने आप को संभालिए। सारा कैश, सारा गोल्ड सब लेकर चली गई। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे कितना भरोसा करते थे हम उस पर, और ये हमेशा बुरा भला बोलते रहे इसको। लेकिन वो हमारी बेटी होकर अपने ही घर में चोरी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे उसने एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा कि माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। सारी हमारी इज्जत तार तार कर गई वो। इतना यकीन किया था उस पर, सारा यकीन तोड़ गई वो हमारा। सारा मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, हमेशा तुझे गलत समझा, उल्टा सीधा बोलती रही। और जिस पर भरोसा किया था उसने क्या किया हमारे साथ।
मुझे माफ़ कर दे बेटा। हाँ बेटा, हमें माफ करते। अरे हम तेरे बारे में क्या क्या बोलते थे, तुझे हमेशा गलत समझते थे। जिसको हमने सही समझा वो देखो ऐसा कर गई। बेटा सही में माफ कर दे हमें। वो आज से हमारे लिए मर गई है, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पापा, मम्मी, आप लोग माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैंने कभी आप लोगों से प्यार से बात ही नहीं की, कभी आपको समझाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे आप लोगों से बात क्लियर करनी चाहिए थी। और मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की मम्मी कि पूजा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो बस आप लोगों के सामने भोली बनती थी, उसको मैं जानती थी कि वो कैसी है। लेकिन आपने मेरी बात पे कभी यकीन ही नहीं किया। आपको तो बस ये लगता था कि दुनिया के सारे गलत काम स्वरा करती है और सारी अच्छाइयाँ पूजा के अंदर है। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू। मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। अरे गलती तो हम ही लोगों की थी जो उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। अरे आज के जमाने में अगर अपनी औलाद पे भी भरोसा नहीं किया तो आदमी किस पे भरोसा करेगा बताओ। पापा, मम्मी, अब जो भी हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन कल को पूजा आती है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा और वो जल्दी ही वापस आएगी। जो पूजा ने हमारे साथ किया है ना, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। पता नहीं हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो हमारे ही बच्चे ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन स्वरा, मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा कि आज के बाद मैं अपने बच्चों पर पूरा भरोसा करूँगी, कोई भेदभाव नहीं करूँगी उनमें। और हाँ, मैंने तेरे कपड़ों को लेकर तुझे जज किया, मेरी गलती थी ये भी। हर इंसान का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से डिसाइड होता है। छोटे कपड़े पहनने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाता, और सलवार कमीज़ पहनने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अच्छा ही होगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज के बाद मैं तेरे कपड़ों से भी तुझे जज नहीं करूँगी।